सो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किन फैक्टर से डिसाइड होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेब्ट और इक्विटी का रेशियो। रुको कलर चेंज करने दो इसका। जो हमारा डेब्ट और इक्विटी है वो कितना रहेगा, किस प्रोपोर्शन में रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। अगेन हमारा सबसे पहला पहला टॉपिक जो हर पॉइंट में आ रहा है दैट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगेन द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। देखो जैसे हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिवेंचर इशू करते हो तो तुम्हें डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना रहेगा। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रिपे करना पड़ेगा। तो ये खर्चे क्या हो गए, 100% कन्फर्म फिक्स है ही हैं। और इन फिक्स खर्चों को देने के लिए आपका जो कैश का इनफ्लो होना चाहिए ना बेटा, वो या तो आउटफ्लो के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो। अगर कंडीशन सही नहीं है आपका तब तो फिर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तब तो डेब्ट आप कम रखो। ठीक है, समटाइम्स कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग दीज पेमेंट्स। मैंने यही बात समझाया कि कई बार कंपनी अच्छा काम करी है लेकिन अभी कैश उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच विद द ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट्स बिकॉज इफ कंपनी फेल्स टू मेक फिक्स्ड पेमेंट इट मे फेस इंसॉल्वेंसी। मैंने आपको कई बार बताया टॉपिक कि इनके साथ आपको इनका पैसा लौटाना आपको लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको हर हाल में पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो फिर आपको इंसॉल्वेंसी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए डेब्ट वगैरह को इन्वॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि हम इन चीज़ों को भी कंसिडर कर लें अपने वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, एक क्रूशियल फैक्टर है जो डिसाइड करता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ही बताया कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, रिटर्न ऑन ये जो आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करना है उससे ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें डेब्ट को इंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ डेब्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर कंपनी ये प्रेफर करती है, अगर कंपनी बोरोड फंड जो हम लोन ले रहे हैं या हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, अगर हम इसको काफ़ी कम रेट पे ले सकते हैं, मतलब रेट जो हमारा इक्विटी के रेट से भी कम है, मतलब डिविडेंड से भी कम रेट पे हमें अगर वो मिल जाए तब तो हमें डेब्ट को ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए।